मायके से आई बहू। अमित की माँ लता उसकी शादी करवाने की जिद करती है, लेकिन अमित का बीना के साथ 1 साल से चक्कर चल रहा है और अमित को तो बीना से ही शादी करनी है। अमित ये बात अपनी माँ को बताता है। अमित की माँ उससे कहती है कि अगर 2 दिन के अंदर बीना के माता पिता उसके घर उसके माँ बाप से मिलने नहीं आए तो वो अमित की शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ कर देगी। बीना के माँ बाप छुट्टी मनाने लंदन गए। अब उनको कैसे लाया जाए ताकि अमित की शादी बीना से हो सके। सुबह का समय है। अमित नाश्ता कर रहा है। घर के सभी सदस्य माँ, पिताजी, अमर और कुसुम भी बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तभी अमित की माँ अमित की शादी की बात छेड़ती है। सुनिए जी, अमित अब बड़ा हो चुका है, आपको इसकी शादी वादी की कुछ पड़ी भी है या नहीं? अच्छा हुआ तुमने बात निकाली, मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। क्या बात करने वाले थे? मैंने तो यहाँ अमित के लिए लड़की भी देख ली है। अरे क्या हुआ बेटा? ले पानी पी ले। अरे माँ, इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी वल्दी कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी लग गई, अब और क्यों रुकना? मैंने लड़की देख रखी है तुम्हारे लिए। अरे माँ, एक बार अमित भैया से भी तो पूछो कि उन्होंने ऑलरेडी अपने लिए कोई लड़की तो नहीं देख रखी। अरे चुप कर तू। नहीं, वो सही कह रहा है, एक बार अमित से पूछना ज़रूरी है। अमित बेटा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? अमित थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वो पिताजी, मैं कह रहा था कि अरे शर्माओ मत बेटा, हमें बता दो, हम लड़की से और उसके माता पिता से मिलकर बात कर लेंगे। वो पिताजी, मैं आपको शाम को बताता हूँ। शाम हो जाती है। अमित ऑफिस से आ जाता है। सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी माँ फिर से अमित को शादी के बारे में पूछती है। अमित, तुम सुबह बताने वाले थे ना शादी के बारे में? हाँ बेटा, जो भी है अभी बता दो, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी किसी और से तय कर देगी। तुम जानते हो ना अपनी माँ को। अरे वाह, भैया की शादी, ये बोलो अमित। माँ, एक लड़की है बिना, वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती थी, तभी हमारा जम गया। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो। एतराज़ क्यों होगा, अभी तो हमें लड़की कौन है यह भी पता नहीं। अमित, हम लड़की से और उसके परिवार वालों से बिना मिले कैसे बता सकते हैं? तुम एक काम करो, परसों रविवार को लड़की और लड़की के माता पिता को मिलने के लिए बुलवा लो, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है माँ, मैं बताता हूँ बीना को। अमित रात को अपने कमरे में जाता है और बीना को फ़ोन लगाता है और बताता है कि उसके घर वाले बीना के घर वालों से मिलना चाहते हैं। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे घर पे शादी की बात चल रही है। हाँ, तो मेरे घर वाले तुम्हारे माता पिता से परसों रविवार को मिलना चाहते हैं। अरे लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरे घर वाले तो लंदन गए हैं घूमने। अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। तुम अपने घर वालों से पूछो ना, हम लोग अगले रविवार मिल सकते हैं क्या? देखता हूँ उनसे पूछ के। अमित फ़ोन रख देता है। सुबह हो जाती है। अमित नाश्ता करने के लिए नीचे आता है तो देखता है माँ पहले से ही भड़की हुई है। वो फिर भी माँ से बीना के परिवार से अगले रविवार मिलने की बात करता है और फंस जाता है। सुनिए जी, मुझे अमित की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे मैंने उसके लिए इतनी अच्छी लड़की देखी है और उसे किसी और से शादी करनी है। तभी अमित आ जाता है माँ से बात करने। माँ, क्या है? वो माँ, दरअसल बीना के घर वाले कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, तो क्या हम उन लोगों को अगले रविवार नहीं मिल सकते? देखो, मिलना है ना तो परसों ही मिलने बोलो। अगर रविवार को नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी शादी मेरी पसंद की लड़की के साथ तय कर दूंगी और वो लोग अगले रविवार को आने वाले हैं, समझे? ये कहकर माँ अंदर चली जाती है। अरे माँ, लेकिन सुनो तो। अमित बेचारा कुछ नहीं कह पाता। अमित ये बात बीना को बताता है और दोनों सोच में पड़ जाते हैं। अमित और बीना एक होटल में बैठे थे और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। अरे बीना, मुसीबत हो गई। क्या हुआ? माँ ने कहा कि उसको तुम्हारे घर वालों से इसी रविवार को मिलना है, नहीं तो वो मेरी शादी उनकी पसंद की लड़की से तय कर देगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या तुम अपने घर वालों को जल्दी आने के लिए नहीं बोल सकती? मैं कोशिश कर रही हूँ, रुको मैं अभी उन्हें फ़ोन करके देखती हूँ। बीना घर वालों को फ़ोन करती है लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगता।
क्या हुआ? फ़ोन ही नहीं लग रहा। अब क्या करें? तुम्हारी माँ अगले रविवार के लिए नहीं मानेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कि वो मानेंगी। तो अब क्या करें? एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम तुम्हारे नकली माँ बाप को घर पे बुलाएं? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? देखो, इससे माँ तो शांत हो जाएगी और फिर आगे का देख लेंगे। और कोई रास्ता नहीं है क्या? फिलहाल तो नहीं है। तो ठीक है, लेकिन किसे माँ बाप बनाएंगे? मैं कुछ नाटक कंपनी के लोगों को जानता हूँ, उन्हें ही बुला लेते। ठीक है। तुम उन्हें बाकी बातें समझा देना। अमित बीना को फ़ोन करके बताता है कि उसने नाटक कंपनी वालों से बात कर ली है, लेकिन उन्हें कुछ और लोगों को भी तैयार रखना चाहिए जो बीना के माँ बाप बन सके, ताकि अगर नाटक कंपनी वाले किसी वजह से ना आ पाए तो किसी और लोगों को वो माँ बाप बना सकते हैं। बिना, सुनो, मेरी नाटक कंपनी वालों से बात हो गई है। उनको थोड़े पैसे ज़्यादा चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो लोग आ जाएंगे। लेकिन हमें ना कुछ और लोगों को भी तैयार रखना होगा, ताकि अगर नाटक कंपनी वालों ने मना कर दिया तो हमारे पास दूसरे लोग तैयार हो। हाँ, ये बात तो सही है अमित, हमें दूसरे लोगों को भी तैयार रखना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम अपने कुछ दोस्तों से बात करके रखो। हाँ, चलेगा। मैं भी ना अपने दोस्तों को बता के रखता हूँ। अमित अपने दोस्त सुरेश और उसकी बीवी नीलम को बीना के माँ बाप बनने के लिए तैयार करता है। अरे सुरेश, सुनना, मुझे तेरी मदद की सख्त ज़रूरत है। अरे क्या हुआ यार? तुझे और तेरी बीवी को रविवार को मेरे घर बीना के माता पिता बन के आना है। क्यों? क्या हुआ? अब क्या बताऊं, माँ ने शर्त रखी है कि उसे इसी रविवार को बीना के माता पिता से मिलना है, नहीं तो वो मेरी शादी किसी और जगह तय कर देगी। अरे तो बीना के माता पिता क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं उनको ये शादी नामंजूर तो नहीं? ऐसी बात नहीं है सुरेश, बीना के माता पिता फिलहाल लंदन घूमने गए हैं और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा, तो इसलिए। वही तो। कपड़े वपड़े तो मैं जमा लूंगा इधर उधर से, लेकिन मेकअप का क्या? वो कैसे करेंगे? देख, मेरा एक दोस्त है जो मेकअप करता है, मैं उसे तेरे यहाँ भेज दूंगा, वो तुम दोनों का मेकअप कर देगा। ठीक है, चल आ जाएंगे दोस्त। बीना भी अपनी दोस्त पूनम को कॉल करके बताती है कि उसको और उसके पति प्रशांत को रविवार को अमित के घर पे बीना के माता पिता बन के आना है। हेलो पूनम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनना, एक काम है तुझसे। हाँ हाँ बता। तुझे और जीजा जी को ना रविवार को अमित के घर मेरे माता पिता बन के आना होगा। क्यों? किस लिए? अरे अमित की माँ ने रविवार को मेरे माता पिता से मिलने की जिद की है, और तू जानती है ना, मेरे माता पिता तो लंदन गए हुए हैं। हाँ, लेकिन मेकअप वगैरह का क्या? अरे उसके लिए मैं एक आदमी भिजवा दूंगी, वो तुम्हारा मेकअप कर देगा, और बाकी चीज़ें क्या बोलना है क्या नहीं वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। तू कर लेगी ना यार? मैं तो कर लूँगी, लेकिन तेरे जीजा जी का भरोसा नहीं है। मैं उनसे बात करके तुझे शाम को बताती हूँ। ठीक है यार। शाम को पूनम के पति प्रशांत घर आते हैं। प्रशांत डॉक्टर है। पूनम उनसे बीना के बारे में बात करती है। सुनिए जी, आपको बीना पता है ना, मेरी सहेली? हाँ हाँ पता है। क्या हुआ उसका? उसे ना हमारी मदद की ज़रूरत है। कैसी मदद? पैसों की? ना, हमें रविवार के दिन किसी के घर पे उसके माता पिता बन के जाना है। अरे भाई, हम उसके माता पिता कैसे लगेंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मेकअप करवा देगी हमारा। अरे नहीं भाई, ये सब मुझसे नहीं होगा। हमें जाना ही होगा, उसे हमारी मदद की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं। पूनम बीना को फ़ोन करके बताती है। प्रशांत नहीं मान रहे, लेकिन वो फिर भी आ जाएंगे। बीना सुनो, हम लोग रविवार को आ जाएंगे। जीजा जी मान गए? देखो अभी तक तो नहीं माने, लेकिन मैं बता रही हूँ वो आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू पूनम। बीना फ़ोन पे अमित को बताती है कि उसकी अपने माता पिता से बात हो गई है और वो लंदन से शायद रविवार तक आ जाएंगे। अमित सुनो, मेरी बात मम्मा के साथ हो गई। किसकी मम्मा? अरे मेरी मम्मा। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? यही कि शायद रविवार तक वो लंदन से वापस आ जाएंगे। अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो फिर बाकी लोगों को कैंसिल करवा दे। अरे नहीं, अभी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर फ़्लाइट वगैरह लेट हो गई तो सबको रेडी रखो, रविवार के दिन देख लेंगे किसको बुलाना है।
ठीक कह रही हो तुम, हम ऐसा ही करते हैं। रविवार का दिन आता है। आने से 1 घंटा पहले नाटक कंपनी वाला विवेक अमित से 100% एडवांस पेमेंट मांगता है। अमित उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से विवेक को पैसे नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो आने से मना कर देता है। अरे विवेक जी, आ रहे हो ना? पहले पेमेंट कीजिए। अरे पेमेंट तो बाद में करने वाले थे ना। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिक्कत आ गई है तो 100% एडवांस पेमेंट चाहिए। अमित ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। कर दिया, देखिए ऑनलाइन आ गया ना आपको पेमेंट। नहीं तो अरे तो आ जाएगा, सिग्नल खराब होगा इसलिए लेट आएगा। देखिए अमित जी, अगर पेमेंट आया तो हम आएंगे, नहीं तो हम भी नहीं आएंगे। अरे तो मत आइए। ये बोलकर अमित फ़ोन काट देता है। अमित उसके दोस्त सुरेश को कॉल करता है, लेकिन सुरेश कॉल नहीं उठाता, इसलिए अमित उसे मैसेज करके आने के लिए कहता है। फिर अमित फ़ोन पे बीना से बात करता है। अरे बीना, सुनो ना, नाटक कंपनी वाले कैंसिल हो गए हैं और सुरेश भी फ़ोन नहीं उठा रहा। तुम एक काम करो, पूनम और प्रशांत को आने के लिए कह दो और तुम भी ना जल्दी से आ जाओ। ठीक है, कहती हूँ। पूनम और प्रशांत बीना के साथ अमित के घर आ जाते हैं। अमित उनका स्वागत करता है। आइए। अमित के घर वाले बैठे हुए थे। माँ, ये है बीना और ये बीना के माता पिता। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना। क्या करते हैं जी आप? जी मैं डॉक्टर हूँ। अमित चौंक जाता है। लेकिन अमित ने तो कहा था कि आपकी मिठाई की दुकान है। हाँ। अरे मतलब डॉक्टर है, लेकिन इनकी मिठाई की दुकान भी है। डॉक्टर तो ये गरीबों की मदद करने के लिए बना है। हाँ, सही कहा आपने। अब तो काफ़ी जवान दिखता है। उम्र क्या होगी आपकी? जी 28। क्या? 58। माफ़ कीजिए, गलती से 28 निकल गया। तो शादी की बात करें? किसकी? अरे आपकी बेटी की। किसकी बेटी? अरे चाचा जी, आपकी बेटी बीना। हाँ, बीना। माफ़ कीजिए, मैं भूल गया था। बेटी को भूल गए थे? उसी की तो शादी की बात करने आए हैं ना आप? माफ़ कीजिए, इनकी तबीयत ना आज थोड़ी ठीक नहीं है। अरे पर ये तो डॉक्टर है। अरे पिताजी, डॉक्टर की भी तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है। आखिर डॉक्टर भी तो इंसान ही है ना। हाँ बेटा, ये बात तो सही है। उतने में अमित का दोस्त सुरेश और उसकी बीवी नीलम बीना के माता पिता बन के आते हैं। नमस्ते। आप कौन? माफ़ कीजिए, पहचाना नहीं। जी हम बीना के माता पिता। माफ़ कीजिए, हमें थोड़ी देर हो गई। बीना, अमित और घर के बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। जी हम अंदर आए, बेटी की शादी की बात जो करनी है आपसे। है? सुरेश और नीलम अंदर आते हैं। अमित बेटा, अगर ये बीना के माता पिता हैं तो ये कौन है? ये कौन है? ये कह रहे हैं कि यही बीना के माता पिता है। बीना बेटी, तुमने बताया नहीं तुम्हारे दो माता पिता हैं? बीना अमित को गुस्से से देखती है। अमित डर जाता है। अरे नहीं पिताजी, ये बीना के असली माता पिता है। तो ये लोग कौन है? ये तो मतलब ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ ना। बीना, ये सब क्या है? अमित, ये सब क्या है? अब मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। माँ, आप लोग बैठ के बीना के माता पिता से बात कीजिए। अमित और बीना प्रशांत और पूनम को लेकर अंदर चले जाते हैं। अमित, कौन लोग हैं ये? अरे ये मेरा दोस्त सुरेश और उसकी बीवी नीलम है। पर तुमने तो कहा प्रशांत और पूनम को बुलाओ। अरे ये बेवकूफ फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मैंने मैसेज करके रख दिया था। कमबख्त मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, तो मैंने प्रशांत और पूनम को बुलवाने के लिए कह दिया। अब लगता है इसने थोड़ी देर बाद मैसेज देखा होगा और ये आ गया। अरे तो अब क्या करें? अब सुरेश और नीलम को ही तुम्हारे माता पिता बनने दो, इनका बाद में देख लेंगे। अमित और बीना प्रशांत और पूनम को अंदर बिठाकर बाहर आ जाते हैं। पिताजी, आपने फ़ोन का रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो क्या है ना बेटा, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया था। अरे तो रिचार्ज करके फ़ोन करते, डायरेक्ट क्यों आ गए? तुम्हारा मैसेज देख के डायरेक्ट आ गया बेटा। अच्छा। उतने में नाटक कंपनी वाले लोग भी आ जाते हैं। दरवाजे में खड़े होकर वो बोलते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप कौन? जी हम बीना के माता पिता हैं।
पिताजी चौंक कर खड़े हो जाते हैं। घर के बाकी सभी लोग भी चौंक जाते हैं। विवेक और सरिता अंदर आते हैं। बेटा पेमेंट मिल गया, थोड़ी देर से मिला लेकिन मिल गया, इसलिए आने में ना थोड़ी देर हो गई। अमित, कौन है ये और ये पेमेंट का क्या है? पिताजी, इनकी गाड़ी का पेमेंट लेट हुआ, इसलिए ड्राइवर लेट आया और इन्हें आने में देर हो गई। अरे लेकिन ये है कौन? यही है बीना के माता पिता। अरे तो ये कौन है और वो जो अंदर बैठे हैं वो कौन है? मैं समझाता हूँ ना माँ, मैं समझाता हूँ। जी आप मेरे साथ अंदर चलिए। बीना, ज़रा मेरी मदद करो। अमित और बीना सुरेश और नीलम को अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ प्रशांत और पूनम पहले से बैठे हुए थे और ये सब देख रहे थे। अमित, अब ये सब कौन है और ये पेमेंट का क्या है? अरे ये वही नाटक कंपनी वाले लोग हैं, उनको एडवांस पेमेंट चाहिए था, उसी की बात कर रहे हैं। उन्हें पेमेंट थोड़ी देर से मिला। और ये लोग कौन है? ये मेरा दोस्त है सुरेश और ये उसकी बीवी नीलम। चलो बाहर चलते हैं। हे भगवान। अमित और बीना बाहर आते हैं। विवेक अमित के माता पिता से बात कर रहा था। तो समदन जी, मैं आपसे कह रहा था कि... उतने में बीना के असली माता पिता आ जाते हैं। दरवाजे पे खड़े होकर वो भी, नमस्ते जी। नमस्ते। अब ये कौन है? इन्हें तो मैंने नहीं बुलाया और इन्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ। जी आप कौन? जी हम बीना के माता पिता हैं, डायरेक्ट लंदन से आए हैं यहाँ। अमित, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? जी यही है मेरे असली माता पिता। तो ये कौन है? अब अमित पूरी हकीकत सबको बताता है। पिताजी, माँ की जिद थी कि उसे इस रविवार को बीना के माता पिता से मिलना है और बीना के माता पिता लंदन गए हुए थे। उनका रविवार तक यहाँ पहुँचना नामुमकिन था, इसलिए हमें नकली माँ बाप बुलाने पड़े, जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अच्छा, तो ये सब हुआ। पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। कोई बात नहीं बेटा, अब सबको बाहर बुलवाओ, जो असली है उन्हें रहने दो और बाकी सबको घर भेज दो, ताकि हम असली माँ बाप से शादी की बात कर सकें। समझे? समझे जी, समझे। पिताजी हंसने लगते हैं और उनको देखकर सब हंसने लगते हैं।